नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया एक बार फिर से लेकर हाजिर है चुनावी सीरीज में आपका पसंदीदा शो किसका होगा राजस्थान। आज के दिन न्यूज इंडिया राजस्थान के उन जमीनी मुद्दों पर बात करेगा जिसके बारे में शायद बात करने से पार्टियां ना जाने क्यों कतराने लगी हैं। शायद किसी और चैनलों पर आज के दिन जो हम आपको शो दिखा रहे हैं, जमीनी मुद्दों पर आखिर वहां की हकीकत क्या है, इस बारे में भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। वैसे राजस्थान के कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो चुनावी इस मौसम में काफी देखिए गतिविधियां पकड़ने लगे हैं। अगर हम बात करें एआरसीपी जैसे मुद्दे को लेकर, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर, या फिर किसानों को मिलने वाले पानी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, वहां पर जो लगातार किसान परेशान हो रहे हैं मुआवजे को लेकर, कई ऐसी मांगे किसानों की जो आज भी अधूरी सी दिखाई देती है। लेकिन आज हम सवाल करेंगे सरकार से भी और जानेंगे कि जब सन 2015 में बीजेपी की सरकार थी, आखिर उस समय के वादे अभी तक अधूरे क्यों रह गए। सवाल कई सारे होंगे। सुनील जी होंगे हमारे साथ, और यहाँ पर अनुज यात्री जी होंगे कांग्रेस की तरफ से, और खेमचंद शर्मा बीजेपी की तरफ से, जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनील शर्मा जो कि हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, ये राजस्थान के बारे में बखूबी जानते हैं। विजय बैसला एमबीसी समाज के अध्यक्ष भी हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईआरसीपी, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर राजस्थान में हर बार सियासत गरमाई, चाहे सरकार हो कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, एक दूसरे पर आरोप यहां पर लगाते रहे। चलिए सबसे पहले आज के दिन न्यूज इंडिया आपको यह बता देता है कि आखिर एआरसीपी का उद्देश्य है क्या, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में बहने वाली चंबल और उसकी सहायक नदियों में बारिश के जल का उपयोग, यही एआरसीपी का उद्देश्य है। लेकिन इसके अलावा पानी का उपयोग दक्षिण पूर्वी जिले में करना, जहां पर पीने के पानी और सिंचाई के जल का अभाव है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाता। कई ऐसे लोग हैं जहां पर आज भी पीने का पानी वो नहीं पा पाते, और राजस्थान इसीलिए कई बार सूखे की चपेट में आया और लोग पानी के लिए त्राहिमाम वहां पर करते रहे। देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पीने और औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाला पानी, यानी कि ईआरसीपी का वही उद्देश्य है। चाहे हम बात करें शिवराज सरकार की, चाहे हम बात करें केंद्र के सरकार की, चाहे हम बात करें राजस्थान की गहलोत सरकार की, या फिर जब वसुंधरा राजे थी सत्ता में, तब यह मुद्दा हर बार तो गरमाया, लेकिन हर बार लोगों को केवल छला गया और ठगा गया। लेकिन आखिर खामियां रह कहां पर गई, यही तो जानना है आज। देखिए, परियोजना के माध्यम से लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी, लेकिन और भी कहां पर देखिए कमियां। अगर बात करें झालवाड़ा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर शामिल, ये वो जिले हैं जिसको इससे देखिए फायदा होना। लेकिन खामियां कहां पर, कमियां कहां पर, आखिर ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं। सबसे पहले इस मुद्दे के बारे में जानेंगे सुनील जी से, फिर उसके बाद चलेंगे विजय बैसला जी के पास, फिर तो सवाल होंगे कांग्रेस और बीजेपी से। सुनील जी। देखिए, राजस्थान जैसे राज्य में जहां पे पानी की कमी है, सूखा है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहां पर एक बहुत बड़ी विडंबना की बात यह है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई सिंचाई परियोजना, कोई कैनाल प्रोजेक्ट आया ही नहीं। इसलिए ये जो ईआरसीपी है, जिसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, इसलिए ये जरूरी है क्योंकि इससे लगभग 13 जिलों की पानी की प्यास और खेतों की जो जरूरत है, सिंचाई का पानी जो जाना है, वो इससे पूरा हो सकता है। ईआरसीपी जो मुद्दा है, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें कि ये बिल्कुल नो डाउट, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। वसुंधरा राजे के दिमाग की उपज थी ये कि किसी भी तरीके से चंबल, पार्वती और काली सिंध, ये 3 नदियां जो कि मध्य प्रदेश से आती हैं, उन मध्य प्रदेश से आने वाली नदियों को एक करके नहरों का एक नेटवर्क बिछाया जाए, एक जाल बिछाया जाए, जिससे कि जितने भी लोग वहाँ पर उन एरिया में अपनी खेती करते हैं, उन्हें पानी, पीने का पानी मिले और उन्हें सिंचाई की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। परंतु दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि इसके लिए ये जिस समय पर इस प्रोजेक्ट की बात की गई थी, उस समय 39,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, जो कि डिले करने के कारण, देरी करते करते आज की तारीख में 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है। विवाद क्या है? विवाद ये है, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की एक सभा में कहा कि हाँ, ईआरसीपी एक ऐसी परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना बहुत जरूरी है। उसके बाद
आज तक ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई। विवाद वहां से शुरू हुआ जब गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। उसके बाद शुरू होती है जवानी जंग, उसके बाद शुरू होती है सारी जंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। देखिए सुनील जी, जिम्मेदार तो बीजेपी भी है ना, बेशक वसुंधरा जी की उपज क्यों ना रही है। जी हाँ, सन 2015 में मध्य प्रदेश में उन्हीं की तो सरकार थी। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी जो विवाद है वो विवाद यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जितना बड़ा फंड इसमें चाहिए उतना बड़ा फंड राजस्थान सरकार नहीं कर सकती, इसलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए जिससे कि केंद्र से हमें पैसा मिल सके। अब तो खैर देखिए, पैसे भी बहुत ज्यादा इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि जो पहले 35,000 से 36,000 करोड़ में होना था, अब वो 70,000 करोड़ तक इसकी लागत भी अब पहुंच चुकी है। विजय बैसला जी जो कि एमएससी समाज के अध्यक्ष हैं, विजय जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो चलिए विजय जी से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले खेमचंद शर्मा आपके पास आऊंगा। सर जी, आप लोगों ने शुरुआत तो कर दी, एक अलग तो जगाई, राजस्थान वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण तो दिखाई, लेकिन क्या सर बीच मझधार में छोड़ के चले गए? सर प्यासा छोड़ दिया उन लोगों को मरने के लिए? नहीं, हमने नहीं छोड़ा। हाँ, ये कांग्रेस की नियत नहीं है। कांग्रेस लटकाने भटकाने का काम करती है। अगर उनकी नियत होती तो इस परियोजना पे वो फोकस करते, काम करते, रिसोर्स मोबिलाइज करने की कोशिश करते, क्यों नहीं किए? अब रेवड़ियाँ बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये योजना जो राजस्थान के लिए जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, राजस्थान में बूढ़ा जमीन है, राजस्थान में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारिश पे फसल होती है, वहाँ पे पानी पहुँचाना है तो आपको अपने रिसोर्स मोबिलाइज करने पड़ेंगे। अगर सब कुछ केंद्र करेगी तो उसका श्रेय लेने के लिए आप बैठे, तो ये तो सही नहीं है ना। खेमचंद जी, बीच में एक बार आपको रोकना चाहूंगा, इसमें बीच में रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने इसको अलग जगाई और उसके बाद कांग्रेस ने इसको रोक दिया। इसमें एक तीसरा पेच और है जिसे कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाया, वो मैं आप बताता हूं। इसमें तीसरा पेच ये है कि मध्य प्रदेश से ये तीनों नदियों का सोर्स है और मध्य प्रदेश भी उन्हें एनओसी नहीं दे रहा कि ये पानी राजस्थान में प्रयोग हो। तो वहां पर इस समय बीजेपी की सरकार है जो कि इनको एनओसी नहीं दे रही। अगर वहां से एनओसी शुरू हो तो उसके बाद दूसरी बात हो। नहीं, आपने इतना तो बताया, लेकिन 3.5 साल पहले किसकी सरकार थी? राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया? फोकस नहीं था, ध्यान नहीं है, काम नहीं करना है। विजय जी देखिए, आखिर आप बताएंगे कि आखिर दिक्कत बनाना है, भटकाना है, यही कांग्रेस की। विजय जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार सर। विजय जी, यहाँ आज के दिन बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं सर, आप इनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि आरसीपी एक ऐसा जीवंत मुद्दा है राजस्थान का जिसके कारण 13 जिले के लोग परेशान हैं। जिन लोगों को सुविधाएं मिल सकती थी वो आज भी देखिए सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। विजय जी, मेरा सिंपल, मेरे 2 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कुछ सुनाई नहीं देगा। सिंपल सा है, 2 क्वेश्चन है सबसे। एक, पानी कब मिलेगा? दोनों महानुभाव हैं। मुझे एक बात बता दो, मैं राजस्थान की पूर्वी राजस्थान की जनता की तरफ से सीधा सा एक प्रश्न कर रहा हूँ कि कौन से साल के कौन से महीने में पानी मिलेगा, ये बात आप बता दीजिए सबसे पहले। अगर आप नहीं बता सकते तो ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, जो पानी पूर्वी राजस्थान में आज की तारीख में है वो पानी नहीं है, वो जहर है। मेरे गांव में 5000 टीडीएस का पानी मैं पी रहा हूं। औरतें बांझ हो रही हैं, पुरुष नपुंसक हो रहे हैं, बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। जो खेती का, जिसके पास 12-12 बीघा खेती है, वो व्यक्ति भरतपुर और जयपुर में जाकर के 250 से 300 रुपए में बेलदारी कर रहा है। ये असलियत है। आप लोगों ने मिल करके हमारे को प्यासा क्यों छोड़ा हुआ है, हमको ये कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, देरी हुई, किसकी वजह से देरी हुई, इट इज इररेलेवेंट। रेलेवेंट ये बात है हमें पानी कब मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज का हमको जवाब चाहिए। आपको मैं इतना और बता दूं, आंकड़ों में 41.13% राजस्थान की जनसंख्या इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। इस पे फिगर फोकस करिएगा। ऑलमोस्ट आधी जनसंख्या राजस्थान की को आपने प्यासा मार रखा है। इसके ऊपर एक आपकी टिप्पणी हमें चाहिए। हमको आपसे ये भी चाहिए कि जैसे तेलंगाना में काम हुआ, 1 लाख करोड़ की परियोजना 4 साल में बन गई। विजय जी, आपके एक सवाल का पहले जवाब ले लेते हैं, नहीं तो ये लोग भूल जाएंगे सर सवाल भी। कांग्रेस के लोग सवाल भी भूल जाएंगे ना सर।
बोलिए अनुज जी। मेरे को कांग्रेस बीजेपी नहीं करना, नहीं, मुझे ये पता करना है पानी कब मिलेगा, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस देखिए ढोल पीट रही है सर अपनी योजनाओं का कि हमने बहुत बेहतर कर दिया है राजस्थान को। अनुज जी जवाब दे देता है। अनुज मेरा जी प्रश्न ये है कि पानी कब मिलेगा, इसका जवाब चाहिए। ठीक है अनुज जी बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान एक हमारा पूरे देश में ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर शुरू से ही जल संकट रहा है, क्योंकि वो रेगिस्तान का प्रदेश रहा है ज़्यादातर। वहाँ पर ना तो हमारे पास वहाँ पर भूजल है वहाँ पर, और ना ही सतह जल है। मुश्किल से पूरे देश का अगर देखा जाए तो 1 से 1.5% जो है जल की उपलब्धता वहाँ पर राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ब्लेम गेम करना जानती है। अगर उनको इतना ख्याल रहा होता तो डबल इंजन की सरकार राजस्थान में से पहले रही, तो लोगों को पानी के लिए तरह तरह की, आज से नहीं सदियों से ये समस्या चली आ रही विजय जी है। आप और उसको अशोक गहलोत जी की सरकार अगर विजय जी खत्म कुछ करना कहना चाह रहे हैं। विजय जी चाहती बोलिए। है। विजय जी वहाँ के लोगों से जुड़े, उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं। विजय जी बोलिए। एक प्रश्न है मेरा सबसे। प्लान ये था कि भैया पूरा नहीं हो रहा था, फेज 1 और फेज 2 में कर लो जी। फेज 1 में ये था कि ईसरदा तक आ जाएगी, 9,000 करोड़ का कुछ बजट भी एलोकेट किया गया है। प्रश्न ये है, क्या उस बजट का फाइनेंशियल अप्रूवल हो गया है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसका फाइनेंशियल अप्रूवल हो गया है तो उसके क्या टेंडर निकल गए हैं? क्योंकि सरकार खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। टेंडर अगर निकलेंगे नहीं तो होगा कब चालू? फिर आचार संहिता, फिर नई साल, फिर 1 साल पीछे हो गया। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, जो पैसे की किल्लत की बात कर रहे हैं, मैं गणित समझा देता हूं आपको। आज से 1.5 साल पहले की गणित है। तब 1,000 करोड़ रुपए सरकार ने स्पेंड करे थे, 9,600 करोड़ बजट में एलोकेट करे थे, 7,300 करोड़ के फ्री स्मार्टफोन्स बांटने की आपकी स्कीम थी, 450 जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने खर्चा पेंड किया था, 250 करोड़ आपने राजस्थान हाउस जो कि दिल्ली में है उसको 5 स्टार बनाने के लिए आपने खर्चा पेंड किया था। ये करीब 18,000 करोड़ है। उस समय 37-40,000 करोड़ की योजना थी, आज से 1.5-2 साल पहले। उसका 42 पूरे आउटले का 42% कॉस्ट तो आपके पास था ही, और बाकी आने वाले 10 साल में होना था। हर साल में बचा हुआ पैसा 19,000 करोड़, 1,900 करोड़ पर साल के हिसाब से बढ़ जाता। इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या थी? हम लोगों ने केवल इसको फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंकने के चक्कर में, अपने आप को वन अप करने के चक्कर में हमने लोगों को प्यासा मार दिया। और अब हम कह रहे हैं 2047 में बनेगा पानी। भाई साहब, 2047 में 2 नस्लें मर चुकी होंगी प्यास से, और जो नहीं होंगे वो तो मंदबुद्धि होकर के पैदा होकर के मर चुके होंगे। प्लीज मेरा एक निवेदन है विजय जी, अगर आपने अब जिक्र कर ही दिया विवाद का जी, प्लीज फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। योर प्रायोरिटीज शुड बी पीपल एंड नॉट पॉलिटिक्स, प्लीज। चलिए, जब विवाद का जिक्र आप कर ही रहे हैं तो दिखा देते हैं कि आखिर ये विवाद किस तरह से आगे बढ़ता चला गया है। टचबॉल के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरह से राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा गरमाया है। पहला मामला नदियों के पानी के उपयोग की डिपेंडेबिलिटी की अगर बात करें, वहीं आगे अगर हम जिक्र करें किस तरह से ये पूरा मामला जो है सियासी होता चला गया है, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना के लिए इसका प्रतिशत जो है 75 होना चाहिए, और इसीलिए ये परियोजना देखिए राष्ट्रीय करने की लगातार मांग की जा रही है। सुनील जी ने अभी जिक्र इसका किया था, जबकि ईआरसीपी मामले में ये केवल 50% ही है। वही आगे अगर जिक्र करते हैं, जबकि ईआरसीपी मामले में 50% के बाद ये मामला इस समय देखिए मध्य प्रदेश के लिए भी पूरी तरह से देखिए साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की वजह से ही एनओसी जो है नहीं मिल पा रहा है। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर मिल जाता तो शायद इतनी परेशानियां होती नहीं जो इस समय हो रही है। इसी का जिक्र भी किया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने और सुनील जी ने भी। लेकिन अभी तक एमपी से आने वाली नदियों के पानी की बात करें तो वो भी दिक्कत है, और ये लग रहा है कि राजस्थान उनके हिस्से का पानी ले लेगा। मध्य प्रदेश को लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम एनओसी दे दें तो हमारे हिस्से का पानी इनके खाते में चला जाए। और जब दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह मामला नहीं सुलझ पाया। दोनों सरकारों की देखिए किस तरह से गलती रही है। अगर हम बात करें, विवाद देखिए बैठता चला गया। कई बैठकों के बाद भी 50% डिपेंडेबिलिटी की वजह से डीपीआर यहां पर अटका हुआ है। ये देखिए बहुत लंबे आंकड़े हैं और लगातार इस पर चर्चा अगर करेंगे तो बहुत दूर तक ये पहुंचेंगे। सुनील जी क्या कहते हैं आंकड़ों को देखकर? देखिए जिन बातों का आपने जिक्र किया वही कागजों में भी है। जी हाँ, वही कागजों में है। और डिपेंडेबिलिटी की जहाँ तक बात है उसमें जो ये कह रहे हैं 50% की डिपेंडेबिलिटी है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं या जो भी चीज़ है। लेकिन इस समय पर ये जो विवाद है, ये विवाद
जिस कारण से बना हुआ है वो कारण आप लोगों के सामने है। 3 अलग अलग सरकारें हैं, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि आपने उस समय क्यों नहीं किया जिस समय की कांग्रेस की सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में थी। तो उस समय तो वो लोग अपनी अपनी सीट बचाने में लगे हुए थे, उन्हें उस समय पानी की कहीं कोई नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय बैंसला जी, इन्होंने बहुत बार इस आंदोलन को किया है और वाकई में झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उस एरिया में इस समय पर एक एक आम आदमी जो है वो ERCP मुद्दे पर बात करना चाहता है, क्योंकि उन्हें जरूरत है। और अगर आप जाकर धरातल पर जाकर देखें, लोगों से मिले, लोगों से बात करें, एक एक घर में आज ERCP, मटके पर ERCP लिखकर वो लोग जा रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान आकर्षण हो। क्रिकेट खेलते तो पिच पे ERCP लिखते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षण हो। लोग गीतों में ERCP को वो उन्हें अपने बाल तक हटवा लिया, हाँ, बाल तक हटवा लिए। तो ये असल में जरूरत है और वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चीज को समझना होगा, लोगों को जीना ज्यादा जरूरी है। इसकी बजाय जैसा कि इन्होंने कहा कि स्मार्टफोन देने से ज्यादा उन्हें पानी ज्यादा जरूरत है। खेतों के लिए कम से कम 23% जो वहाँ की ज़मीन है उसमें पानी की खेतों की सिंचाई होगी अगर ये पानी आ जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है शुद्ध पानी की। इस समय जो पानी है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरी तरह से केमिकल युक्त हो चुका है। जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं वो जिस तरह की पीढ़ी पैदा होगी वो पीढ़ी उस पानी को पीने लायक नहीं रहेगी जिस समय पर वो पानी आएगा। अनुज अत्रे साहब बताइए, देखिए ये मुद्दा खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार जी कर रहे हैं। खेमचंद। नहीं, मैं लास्ट टाइम भी नहीं बोल पाया था, अनुज भाई ने पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की। ये बात नियत की है। अभी बताया कि तेलंगाना में किस तरीके से इतनी बड़ी योजना इंप्लीमेंट हो गई, तो राजस्थान में क्यों नहीं हुई? राजस्थान में शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, प्लान भी बनाया, उसका बजट भी तय किया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार 2018 में गिर गई और वहाँ पे आपको कांग्रेस की बस एक सरकार बार बनी। रोक रहा हूँ। मैं सर 100 पेड़ लगा दूं और सर फिर उसको मैं कभी पानी ना दूं और मैं ध्यान ना दूं, तो क्या सर वो पेड़ लगाना किसी काम का है क्या? नहीं, आप सही कह रहे हैं। कृपया आप मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। लास्ट टाइम भी मेरे को इंटरप्ट किया था, सिर्फ मैं आधा मिनट बोल पाया हूँ। नहीं सर, मैं इसीलिए बात बोला, को- इंटरप्ट बात- आपको नहीं, इसीलिए बात किया। आप सही कह रहे हैं, हाँ। आप सही कह रहे हैं। पेड़ हमने लगा दिए, लेकिन पेड़ लगाने के बाद अगर वहाँ पे हमारी नौकरी नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी चेंज हो जाती है, तो जो अटेंडेंट है वो उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वहाँ पे पानी दे, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं। गवर्नमेंट हमारी हो या कांग्रेस की हो, हम मालिक नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, ट्रस्टी चेंज होते रहते हैं। तो वैसे ही हमने योजना बनाई, लोगों की भलाई के लिए बनाई। मैं खुद राजस्थान के बॉर्डर पे रहता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ पानी की कितनी समस्या है, पानी की कितनी जरूरत है। लेकिन कांग्रेस की सरकार सोती रही, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता सुख में, और सिर्फ वहाँ पे लूट में लगी रही। आप देखिए, कोई भी ऐसा काम राजस्थान के लिए सरकार ने नहीं किया जो लोगों की भलाई के लिए हो, आगे 15, 20, 25, 50 साल लोगों की भलाई के लिए उपयोग में हो सके। वहाँ पे प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर हो रही है, लगातार वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गंभीर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं केंद्र की। अरे केंद्र की योजनाएं तो ऐसे दौड़ रही वहाँ पे जैसे हाईवे पे गाड़ी दौड़ती है। आप वहाँ पे देखिए, पीएम आवास योजना के तहत राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। आप देखिए, वैक्सीन सबको लगी है, हर एरिया में लगी है, हर गांव में लगी है। राजस्थान के कोई भी ऐसा गांव, रेगिस्तान में हो, पहाड़ पे हो, कहीं भी हो जहाँ वैक्सीन नहीं लगी हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पीएम आवास योजना का जो इतना इम्पैक्ट है कि लाखों लोगों को लखपति बनाया है, महिलाओं को विशेषकर लखपति बनाया है। अब जो अन्य योजना है उसके तहत राशन पे तो जो फूड सिक्योरिटी है उसके तहत मिल ही रहा है। 2.5 साल से फ्री में 5 किलो राशन पर हेड मिल रहा है। उसका फायदा ये हुआ है, जिन लोगों के पास राशन है वो अपनी गाय भैंसों को दे रहे हैं, उनकी जो दूध की कॉस्ट है वो कम हो रही है और वो एंजॉय कर रहे हैं। जिनका राशन नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाता था, उनको बहुत हार्डशिप होती थी, 1.25 और 1.5 गुना पे उनको राशन महाजनों से लेना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं। सर ये आ गया, अब केंद्र की योजनाओं पर आ केंद्र गए। की खेमचंद जी, मैं एक सागर में लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपने पहले भी इंटरप्ट किया, क्योंकि केंद्र को टारगेट किया कांग्रेस ने कि केंद्र हेल्प नहीं कर रहा है। केंद्र इस योजना में भी ऑफिशियल, आप खुद जो कह रहे हो कि 50% हेल्प कर रहा है, तो 50% रिसोर्स तो आपको स्टेट को मोबिलाइज करने ही पड़ेंगे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जब 2018 में सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही कांग्रेस की थी, योजना शुरू हो चुकी थी, बजट बन चुका था, बेसिक काम हो चुका था, तो उस पर काम आगे क्यों नहीं हुआ 3-4 महीने के बाद? और ये योजना पूरी तरीके से धरातल पे उतरेगी, राजस्थान के पानी की व्यवस्था होगी। मैं जवाब दे दूं जरा। देखिए, मुझे लगता है कि खेमचंद जी भूल गए कि यहाँ पे टीवी चैनल के कैमरे के सामने नहीं, आप मेरे से ज्यादा बोले मित्र, चुनावी सभा में नहीं है कि आप मेरे यहाँ से पर- ज्यादा बोले आप हैं। उसमें- मैंने तो एक-एक करके आपके जी। बीच में मैं नहीं बोला, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये याद रखना चाहिए, चुनावी सभा नहीं है कि आप जहाँ झूठ पे झूठ बोलते जाएं। कौन सा झूठ है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सुनेंगे, सुन लीजिए। आप केंद्र की किसी भी योजना के बारे में बताइए, मैंने एक-एक झूठ करके, बोला है? आपने कहा ना बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला।
आप भी सुनने का धैर्य रखिए। आपने सबसे पहले कहा ये जो ERCP योजना है कि हमने इसका पौधा लगा दिया, केवल इसमें पानी देना रह गया था। अरे कौन सा पौधा लगाया बताइए आपने? आपने कागजों में केवल अपनी मंशा जाहिर करी, एक ईंट भी लगाई थी उसकी, जो अगली सरकार उसकी जो है देखभाल करती। कितना बड़ा झूठ बोलेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया। केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने लगातार नहीं चाहते कि वहां पर ये राजस्थान के लोगों की ये समस्या खत्म हो और कहीं कांग्रेस को इसका श्रेय न मिल जाए। केंद्र में तो तब भी आप थे, केंद्र में तो तब भी आप थे। और आप भी सुनिए, जब जिस समय वसुंधरा राजे जी ने ये योजना बनाई थी तब तो तीनों जगह आप थे। ट्रिपल इंजन की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी आप थे, राजस्थान में भी आप थे, केंद्र में भी आप थे। बताइए ना कि उसका योजना का आपने कौन सा टेंडर जारी किया, कौन सी आपने वहां पर उसका एक फीता काटा? कुछ नहीं किया आपने, केवल झूठ का पुलिंदा। चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं, बहुत समय था आपके पास, अगर चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया आपने। आपने बोला कि हमने राजस्थान के युवाओं को जो है सेना में लाभ पहुंचाया। अरे आपने तो उनको अग्निवीर बना करके एक चौकीदार के स्तर का ला करके छोड़ दिया देश के सैनिकों को। हमारी सोच नहीं है। राजस्थान के सैनिकों से पूछिए जरा क्या हाल कर दिया है आपने। आज वो अपना काम कर सकता है, वो कहते हैं होगा, वो टेक्निकल होगा, वो एक्सपर्ट बनेगा। हम यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपकी बात भी नहीं जाएगी, मेरी भी नहीं जाएगी। लेकिन आप बौखलाए हुए हैं जिस तरह से कांग्रेस। देखिए सर, क्या है कि 10 मिनट 12 मिनट आप लोगों ने ले लिया। अनुज जी लगातार विकास कर रहे, जनहित की नई योजना लेके आए। देखिए आप लोगों ने वक्त ले लिया। हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, ये देखिए सुनील जी राजस्थान के, इन्होंने ये कहा कि वहां पर लोग इस मुद्दे के लिए बहुत परेशान हैं। निश्चित तौर पर इस पर चर्चा पता है सर हम क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है कि देखिए चुनावी मौसम बीत जाएगा और जितने विस्तार से आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, कोई और चैनल शायद ना करे। वहां के जमीनी मुद्दों पर बात ना हो, यही चर्चा होगी कि केंद्र की योजनाओं से कितना फायदा मिल गया, बिजली से कितना फायदा होगा, यही सब सर। लेकिन पाने के लिए त्राहिमाम कर रही है सर राजस्थान की जनता। सर ब्रेक में जा रहे हैं, लेकिन विजय जी का एक कमेंट हम ले लेते हैं। आप लोग की बातों को बड़े ध्यान से वो सुने और आप लोगों ने किस तरह से इस मझधार में फंसा के रखा है राजस्थान की जनता को, एक बार उनसे भी सुन लेते हैं और वो क्या कह रहे हैं। विजय जी बोलिए। 3 बात है मेरी। पहली बात, जो भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को केवल उनसे पूछना है कि आपके घर में आरओ की मशीन है क्या? अगर है तो आपको हमारी पीड़ा समझ में नहीं आएगी, एक चीज। दूसरी चीज, जाके पैर ना फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर। जो प्यासा है वही समझ रहा है क्या पीड़ा है। और तीसरी बात, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। मेरा मूल प्रश्न जो शुरू का था वो अभी तक उसका आंसर नहीं हुआ है। सारी दुनिया में घूमा है, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि हमें पानी कब मिलेगा। और एक बात और बता दूं, बहुत सारी लोकसभाएं हैं इस इलाके में और 41.13% अगर पॉपुलेशन है तो 41.13% वोटर भी यही हैं। ये मत भूलिएगा। बदलाव चोट से होता है और ये बागी इलाका है। बागी हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन चोट मारेंगे आप लोग कांग्रेस को, लग रहा है। नहीं, कांग्रेस को क्यों मारेंगे? क्या करेगा? मुझे बात तो बीजेपी लगा रही है इसमें। जी नहीं, देखिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को चाहते लगे तो चोट पड़ेगी। आप सवाल कीजिए भारतीय जनता पार्टी से, वो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं इसमें? अरे सवाल हमने किया सर, राजस्थान में हमने सवाल जब उनकी सरकार को कर लिया, कांग्रेस हमने आपकी बेहतर योजनाओं को तारीफ कर ली है। हमने आपके राष्ट्र शिविर कैंप के बारे में बता दिया अनुज जी। प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र शिविर कैंप और आपकी जो बेहतर योजना है सर, बखान भी हम कर चुके हैं सर। लेकिन जहां पर आपकी खामियां हैं, जहां फेल हुए, जनता उस पर भी सवाल करेगी। विजय जी उस पर भी सवाल पूछेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, सुनिए जी। लेकिन राजस्थान में पानी के लिए अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग मोहताज हैं। 13 ऐसे जिले हैं। जिस तरह से विजय जी जिक्र कर रहे हैं कि वहां की आबादी अगर बागी हो गई तो शायद राजस्थान में कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन आखिर बिजली की हम बात करें और किसानों के हित में बात करें तो राजस्थान की सरकार ने कैसा काम किया है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। और ERCP का मुद्दा तो इस समय गरमाया ही है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।